आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपका होस्ट धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद खौफनाक है। ये घटना जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है उनका नाम अजय है और वो बताते हैं कि ये सब कुछ उनके दोस्त के साथ हुआ था। उनके दोस्त का नाम दीपेश है। तो आगे की पूरी घटना मैं आपके दीपेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा, जिससे आपको ये घटना पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम दीपेश है और मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ आज से कई साल पहले घटी थी। 2007 के मई महीने में, जब मैं काम के सिलसिले में कानपुर गया था। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ और मेरा ज़िला बलिया लगता है, लेकिन वहाँ आसपास कहीं पर भी मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल सकता था और ना ही ज़्यादा पैसे मिल सकते थे। इसीलिए मैं अपना ज़िला छोड़कर कानपुर चला गया था। मैं वहाँ गया तो था, लेकिन मेरी जेब में कुछ खास पैसे भी नहीं थे। जो पैसे थे वो ज़रूरत के लिए थे। मैंने इस डर से कोई भी कमरा किराए पर नहीं लिया कि कहीं पैसे खर्च ना हो जाएं। इसीलिए मैं कभी पार्क या फिर किसी ऐसी वैसी जगह पर सो जाता था और दिन में कहीं ना कहीं खा लेता था। काम की तलाश में कई दिन बीत चुके थे। मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। अब मैं सोच रहा था अगर कुछ करना है तो खुद का काम कर लूँ या फिर जॉब ऐसे ही ढूंढता रहूं और धक्के खाता रहूं। पर किसी तरह मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान खोलने से पहले दिन से ही मुझे पैसे मिलने लगे थे और मेरा खर्चा निकल जाता था। मैंने सोचा अब मैं एक कमरा किराए पे ले लेता हूँ रहने के लिए, ताकि मुझे इधर उधर रहना ना पड़े। तो मैंने वही के पास के मोहल्ले में एक कमरा ले लिया, जिसका मुझे 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देना था। जो कमरा मैंने लिया था वो बहुत ही बड़ा था और ठीक था मेरे लिए। वहाँ आसपास पेड़ पौधों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, जिससे मुझे वहाँ बिल्कुल ताज़ी हवा मिलती थी और बहुत ही अच्छा महसूस होता था। लेकिन सामने एक बहुत ही पुराना घर बना हुआ था, जो कि देखने में ही ऐसा लगता था कि अभी गिर पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से उसमें कोई रहता नहीं था, क्योंकि उसके गेट के बाहर तो ताला लगा हुआ था और अंदर वाले गेट पर भी ताला लगा हुआ था। उस घर के चारों तरफ बबूल के पेड़ थे और एक आम का पेड़ भी था। रात में जब मैं कभी कभी अपनी बालकनी में टहलता था तो उस घर की तरफ जब मैं देखता था तो वो मुझे बहुत ही डरावना दिखता था। ऐसा लगता था कि ये भूतों का घर है, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। कम से कम मुझे 1 हफ्ता होने को था। फिलहाल मेरी दुकान से मेरी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ पैसे मैं अपने घर भिजवा देता था और बाकी के मैं रख लेता था अपने खर्चे और घूमने फिरने के लिए। एक दिन की बात है, जब मुझे रात के वक्त नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर मैं अपनी बालकनी में चला गया और वहीं पर मैं खड़े खड़े चाय पी रहा था। वैसे मैं उस घर की तरफ ज़्यादा देखता नहीं था, लेकिन नज़र पड़ ही जाती थी। इस बार भी मेरी उस घर की तरफ नज़र पड़ गई और मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने देखा तो देखा क्या है। मैंने देखा था कि उस घर की खिड़की में एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है, जो कि मेरी तरफ ही देख रही थी। लेकिन मेरी नज़र पड़ते ही वो वहाँ से गायब हो गई। यही बात मुझे खटक रही थी कि आखिर ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर सच है। खैर, इस बात को मैंने इग्नोर मार दिया और मैं फिर से अपने कमरे में चला गया। वहाँ मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं फिर से वहाँ से उठकर बालकनी में आ गया और वहीं खड़ा होकर मैं ताज़ी हवा खा रहा था। फिर से वो लड़की मुझे दोबारा दिखाई दी, लेकिन इस बार वो खिड़की में नहीं खड़ी थी, बल्कि छत पे खड़ी थी और वो मेरी तरफ ही घूरे जा रही थी। मैं उसी की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जब घर में बाहर से ताला लगा हुआ है और घर इतना पुराना है, फिर भी ये लड़की इस घर में कैसे अंदर है। कुछ समय बीतने के बाद वो मुझे अपनी ओर बुलाने का इशारा करने लगी, लेकिन मैं सोच रहा था मैं आखिर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे अंदर। बाहर तो ताला लगा हुआ है और गेट भी काफ़ी बड़ा है। पर उस लड़की को उस घर में अकेला देखकर
मेरा वहाँ पर जाने का मन कर गया। अब मैं अपने आपे में नहीं था। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि क्या ये कोई छलावा या भूत प्रेत हो सकता है। मैं सीधा अपने घर से नीचे उतरा और किसी तरह उस घर के गेट को पार करके घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि घर का सामान बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा हुआ है और घर के चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैं उन सीढ़ियों से ऊपर जा सकता था, लेकिन उस घर में इतने ज़्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए थे कि जिनको बिना हटाए ऊपर जाना संभव नहीं था। मैं उन जालों को हटा ही रहा था कि अचानक से मेरी नज़र सीढ़ियों की तरफ चली गई और मैंने देखा कि वही जवान खूबसूरत लड़की उन सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। वो 2-3 कदम नीचे उतर कर आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ मेरे हाथ पे रख दी गई हो। वो मुझे खींचती हुई ऊपर लेकर चली गई, लेकिन ऊपर जाते ही मैंने देखा कि सब कुछ वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ था। खैर, वो फिर मुझे खींचते हुए खिड़की के पास लेकर चली गई और वहाँ पर खड़ी हुई वो मेरी आंखों में देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ, क्या बोलूँ। मैंने सीधा उसका नाम पूछ लिया। फिर उसने बड़े प्यार से अपना नाम बताया। उसने कहा मेरा नाम नेहा है, और उसका नाम सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर करीब आधे घंटे तक हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। कुछ ना कुछ बातों की शुरुआत होती रही। बातें ऐसी थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ अपनापन महसूस होने लगा। थोड़ा और समय बीतने के बाद मैंने उससे कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, तो वो मुझसे कहने लगी कि अभी इतनी जल्दी क्यों, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ के आ जाऊंगी। तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। फिर 2 घंटे बीतने के बाद यानी कि करीब 1-2 बजे वो मेरा हाथ पकड़कर तुरंत नीचे लेकर चली गई और मुझे गेट तक छोड़ दी और मुझसे बाय बोला। उसके बाद मैं अपने घर जाते ही सो गया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह दुकान भी खोलनी होती थी। और मैं जब अगली सुबह उठा तो अपनी दुकान पर गया। वहाँ मेरा एक दोस्त आता था जिससे बीते कुछ ही दिनों में मेरी दोस्ती हुई थी। मैंने उससे बीती हुई रात की सारी बातें शेयर कर दी। वो मुझसे तुरंत बोला, देख दोस्त, मुझे तेरी बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे साफ साफ लग रहा है कि वो एक आत्मा है जिसे तू पसंद आ गया है, और अगर तू बार बार उसके पास जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर तू मेरी मान तो मैं तुझसे यही कहूँगा कि देख, अब उसके पास दोबारा कभी मत जाना। मैं अपने दोस्त की बात से पूरी तरह सहमत हो चुका था, और अगली रात जब मैं फिर से बालकनी पर गया तो मैंने देखा कि वो छत पर खड़ी थी और फिर से मुझे अपने पास बुला रही थी। लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे जो भी राय दी थी वो बिल्कुल सही थी। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि वो एक आत्मा ही है जो कि रात में ही दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे दिन में भी दिखाई देती। अगले ही दिन मैंने उस मोहल्ले को छोड़ दिया और उस घर को खाली करके एक दूसरे मोहल्ले में चला गया। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय चल रहा है।